गुरुग्राम के पौष इलाकों में शुमार सेक्टर 48 स्थित उप्पल साउथ एंड सोसाइटी आशियाना सिल्वर क्रस्ट का 20 साल पुराना पार्क कथित रूप से बेचने के खिलाफ रेजिडेंट्स में रोष है। देर रात रेजिडेंट्स ने कॉलोनाइजर के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस पार्क की जमीन पर अब अचानक निर्माण कार्य शुरू करने की कोशिश की जा रही है, जिसका रेजिडेंट्स ने पुरजोर विरोध किया है। रेजिडेंट्स का कहना है कि इस इलाके में प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही है। जब लोगों ने यहाँ 257 गज के प्लॉट लिए थे, तब कीमत करीब 3 करोड़ रुपए थी, जो आज बढ़कर 10 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गई है। वर्तमान में यहाँ जमीन का भाव 3 लाख रुपए प्रति वर्ग गज से ज्यादा है। रेजिडेंट्स ने 1200 गज से अधिक जमीन पर बने इस पार्क में प्लॉट काटकर बेचने का आरोप लगाया है। सोसाइटी की रेजिडेंट मीना सिंह ने बताया कि मैं यहाँ परिवार के साथ पिछले 20 सालों से रह रही हूँ। जब हमने यहाँ विला लिया था, तब बिल्डर ने स्पष्ट रूप से नक्शे में इसे पार्क दिखाया था। सालों तक ये पार्क के रूप में ही विकसित रहा, लेकिन अब 20 साल बाद बिल्डर कह रहा है कि ये जगह पार्क नहीं है और इसे बेच दिया जाएगा। किसी ने गलत तरीके से पार्क की जमीन खरीदी है और अब यहाँ घर बनाने की तैयारी की जा रही है। गुरुग्राम में आशियाना उप्पल साउथ एंड में इस पार्क में पहले से ही झूले और पेड़ पौधे लगे हुए हैं। 22 साल से यहाँ रह रही लक्ष्मी यादव ने इसे रेजिडेंट्स के साथ बड़ा विश्वासघात बताया। उन्होंने कहा कि 2000 से ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं। उप्पल बिल्डर ने इसी पार्क का लालच दिखाकर सारी प्रॉपर्टी सेल की थी। अब इसे निजी संपत्ति बताकर बेचना कैसे संभव है? ये पार्क किसी की निजी धरोहर नहीं, बल्कि हम सभी का साझा अधिकार है। वहीं RWA प्रेसिडेंट रेखा यादव ने बताया कि ये आशियाना सिल्वर क्रस्ट का P ब्लॉक है, जहां पार्क पिछले 2 दशकों से अस्तित्व में है। साल 2016 से गुरुग्राम नगर निगम इस पार्क की देखरेख कर रहा है। नियम ये है कि MCG कभी भी किसी प्राइवेट जमीन पर पार्क विकसित नहीं करती और न ही कोई मालिक अपनी निजी जमीन पर सालों तक सार्वजनिक पार्क बनने देता है। यदि ये जमीन बिक चुकी थी, तो निगम इस पर पैसा क्यों खर्च रहा था? मेरा नाम रेखा यादव है। मैं RWA की प्रेसिडेंट हूँ। हम 2013 में आई सोसाइटी में आए थे। उप्पल साउथ एंड का P ब्लॉक है, जो कि आशियाना सिल्वर क्रस्ट के नाम से अभी जाना जा रहा है। दूसरा ये कि ये 20 साल से ये यहाँ पर पार्क ही डेवलप है। जब हमने भी घर खरीदा था, तब ये पार्क ही दिखाया गया था और 2016 से इसको MCG डेवलप कर रही है। MCG ने इसको अपने अंडर ले रखा है। जब अगर अभी इसमें ये अदर प्रॉपर्टी थी, तो पार्क नहीं डेवलप होने देते। अगर मेरा प्लॉट है यहाँ सोसाइटी में, मेरी जमीन है, और मेरी जमीन के अंदर अगर कोई भी आके पार्क बनाए, तो क्या मैं बना लेने दूंगी? कोई भी नहीं बनाने देगा इसको। तो फिर अगर ये अदर प्रॉपर्टी है या किसी के प्लॉट है, किसी की जमीन है, तो उसी टाइम रोकते कि भाई पार्क क्यों बना रहे हैं। MCG तो नहीं लेती ना, किसी के अदर प्रॉपर्टी के ऊपर पार्क नहीं बनाती। तो ये उप्पल ने हमारे साथ फ्रॉड किया है। अब हमने जब लिया था, हमने 3 करोड़ का लिया था और आज 3 करोड़ रुपए 100 गज का रेट हो रहा है। उप्पल ने ये फ्रॉड करके हमें ये दिखा के पार्क वगैरह अपने सारे प्लॉट बेच दिए। 252 गज के हैं और 3 लाख रुपए गज का हिसाब, वो है 3 लाख रुपए स्क्वायर गज के हिसाब से इसका रेट हो रहा है। 3 सवा 3 के बीच में ये 1200 गज का है, 1200 गज का। और हमें अब पता लग रहा है कि इसके अंदर प्लॉट कट गए और सेल हो गया। और जब वो पता जब लगा है, जब वो लोग आने लगे यहाँ पर, इससे पहले किसी को कोई नहीं पता। मेरा नाम लक्ष्मी यादव है। मैं 22 साल से यहाँ पे रहती हूँ। जब मैंने अपना घर खरीदा था, तो ये बताया गया था, पूछा पहले कि यहाँ पे सोसाइटी में पार्क है, कि हाँ मैम पार्क बना हुआ है। मैं देख के गई थी, पार्क बना हुआ था प्रॉपर टाइप से, बहुत अच्छे से पार्क बना हुआ था। तो हमने यहाँ पे घर लिया था 22 साल पहले से। ये पार्क है और पार्क ही रहेगा। अब सुनने में आया कि ये पार्क जो है आपका नहीं है, कि सेल हो गया। ऐसे कैसे सेल कर सकते कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी की? ये किसी की वो नहीं है कि किसी की धरोहर है कि उसने लिया और बेच दिया है। 23 साल से पार्क है, तो पार्क ही रहेगा। यहाँ से 200 फैमिली से भी ज्यादा है, इतने लोग रहते हैं। ये उप्पल वाले ने फ्रॉड किया है हमारे साथ। ये फ्रॉड किया है कि ये पार्क दिखा के अपनी सारी प्रॉपर्टी उसने सेल करी है। हमें ये पार्क दिखाया है कि ये पार्क है, और पार्क दिखाकर अपनी सारी प्रॉपर्टी सेल कर दी। कि इसमें ये इन्होंने यहाँ ग्रीन दिखाया है, इसको क्रॉस किया है। तो अगर ये पार्क नहीं था, तो इसको क्रॉस क्यों नहीं किया? ये क्रॉस होना चाहिए था। आप धोखे से हमको दिखाते हो, आईना कुछ मतलब दिखाते आप कुछ और हो और देते कुछ और हो। किस तरह की जालसाजी कर रहे हो आप हमारे साथ में? ये अगर आपको ये नहीं, आपको पार्क, ये प्लॉट था आपका, पार्क नहीं था, तो आपने पार्क डेवलप क्यों किया? किस लिए? हमें धोखे में डालने के लिए?
ताकि हम इसको देख के सोचे कि हाँ पार्क है और उसके बाद जो है हम अपने आपको ज्यादा पैसे दे दें और आप फिर हमको लूट ये बाद में हम यही चाहते हैं कि इस तरह के बिल्डरों पे सख्त एक्शन लिया जाए। नहीं, और हमारे हाँ। हमें इंसाफ दीजिए। हाँ हमें इंसाफ दीजिए, सख्त हमें एक्शन इंसाफ लिया जाए। दिलवाएं। जो भी इन अथॉरिटीज इसके लिए जिम्मेदार हैं वो अपना काम बखूबी निभाएं। बच्चे क्या करेंगे, बैठ के टीवी और मोबाइल में लग जाएंगे जब पार्क ही नहीं होएगा तो और क्या करेंगे बच्चे। बड़े बुजुर्ग है बेचारे, इतनी ठंड पड़ती है दिल्ली में, धूप सेकने के लिए आते हैं गार्डन में, कहाँ जाएंगे इतनी ठंड खा के, इतना क्या कैसे वो लोग रहेंगे बताइए। मेरा नाम मीना सिंह है। मैं यहाँ 20 साल से रह रही हूँ। जब हमने ये लिया था विला, जो घर लिया था, उस समय हमें बिल्डर ने बताया था कि ये पार्क है, आप लोगों के लिए हमने पार्क बनाया है। और पार्क बना करके उन्होंने हमें दिया भी था, पेड़ लगाकर, झूले लगाकर सब दिया था। लेकिन अभी आफ्टर 20 इयर्स हम सुन रहे हैं कि ये किसी ने खरीद लिया है, बिल्डर ने किसी को या कॉलोनाइजर ने किसी को बेच दिया है और इसमें वो घर बनाएंगे। हमारा प्रोटेस्ट यही है कि जब हम 20 साल से इसको पार्क में यूज कर रहे थे तो इसमें बिल्डिंग नहीं बनेगा, ये गलत वे से किसी ने खरीदा है। सर मेरा सिर्फ सीएम साहब से यही अपील है कि इस कॉलोनी में, इस सोसाइटी में आधे से ज्यादा ऐसे घर हैं जिनमें बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। वो लोग सुबह से लेके शाम के 5 बजे तक इस पार्क में बैठते हैं, क्योंकि सीधा इस पार्क में सुबह से लेके शाम के 5 बजे तक धूप आती है। जिस दिन छुट्टी होती है हमारे बच्चे पूरा दिन इस पार्क में खेलते हैं। अदरवाइज एट होम वी डोंट हैव एनी स्पेस फॉर किड्स टू प्ले विद देम। मेरी सीएम सर से यही रिक्वेस्ट है कि बिल्डर से या तो हमारे पैसे वापस दिलवाए जाएं, या हमारे लिए अगर ये पार्क नहीं रहता है तो इसी सोसाइटी में हमें एक और स्पेस दिया जाए जहां हम अपना पार्क बना सके और बच्चे खेल सके, बड़े बूढ़े सब अपना टाइम स्पेंड वहां कर सके। सब सीएम साहब से मेरी यही अपील है, हमें इंसाफ दिलाइए या हमारे पैसे वापस दिलवाइए। संदीप मनचंदा हूँ। मेरे को P64 एलोकेट हुआ था, 2003 में मैंने बुक किया था। आप ये देखिए, ये प्रोस्पेक्टस है, ये हमें हैंडओवर किया गया था एट द टाइम ऑफ बुकिंग कि भी ये चीज है। आप ये देखेंगे इसमें कितना ग्रीनरी नजर आ रहा है और नीचे आप देखो पेवमेंट में जो श्रब्स हैं वो भी प्लांटेड है। अगर आप देखते हैं अंदर तो ये जो है ये लेआउट है, इसमें आप देखेंगे कि 34 विलास उस समय प्लांट थे। ठीक है, 34 में से 2003 और 4 में 31 जो है वो उन्होंने बुक कर लिए एंड आफ्टर दैट कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड। रेस्ट ऑफ द प्लॉट ऑलमोस्ट वेकेंट थे। ये जो है आप ये देखेंगे लास्ट फिगर जो है ना 119 प्लॉट्स हैं। ये पूरा एक एक प्लॉट जो है इसमें लिस्टेड है। उस समय से जो हमारा एक व्यू है कि सोसाइटी, ये मेरी सोसाइटी होगी, इस सोसाइटी के हिसाब से ये जो पार्क है आप ये देखेंगे, ये ग्रीन पार्क इधर ये क्लियर कट ग्रीन डिमार्केटेड है वेरी क्लियरली। अगर आप ये देखते हैं कि जो यहाँ के प्लॉट्स हैं इनके लिए स्पेशली इन्होंने ग्रीन लिखा था। अगर आप ये देखेंगे 52 से लेके 58 तक इन सभी के डॉक्यूमेंट में 2003 के और 4 के डॉक्यूमेंट्स में ग्रीन लिखा हुआ है। तो ग्रीन का मतलब ये है कि इट विल बी अ ग्रीन एरिया वेयर पार्क विल बी क्रिएटेड। एंड बिफोर पोजेशन 2005 में, बिफोर पोजेशन अभी हमको मिला नहीं था, ये पार्क रेडी था। सॉरी 2005 में पार्क वाज फुल्ली रेडी एंड फंक्शनल। एंड उसमें उन्होंने पाथ भी बना रखा था जॉगिंग के लिए, जॉगिंग ट्रैक भी बना रखा था। तो ये देखिए, ध्यान से देखिए, पास में इसमें ग्रीन बेल्ट दिखा रखा है। हाँ हाँ, कलर कोडिंग पूरी ग्रीन है, पूरी ग्रीन। कोई क्या मतलब कैसे कोई मानेगा, और अभी तक ये मेंटेन्ड है। ठीक, और ये देखिए अगर आप देखते हैं कि इन जितने भी ये कंज्यूमर हैं उसमें 119 है। अगर आप पार्क दिखा के ये सब सेल हो जाती है तो जो कंज्यूमर का अधिकार है वो वायलेट हुआ है, सीरियसली वायलेट हुआ है। अगर आप एक चीज को दिखा के आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो उसके बाद आप कहते हैं कि ये चीज नहीं है, वो तो अनजस्टिफाइड है। या तो फिर वो जो प्रॉपर्टी के रेट उस समय पार्क दिखा के जो लिए हैं उसमें से वो रिफंड करे ऊपर, या तो रिफंड करे उतना अमाउंट जो उसने डेल्टा लिया है। हमें तो कुछ लीगल एक्शन तो लेना ही पड़ेगा अगर उन्होंने रिवर्स नहीं किया तो। ये देखा जाए तो फ्रॉड है, फ्रॉड के अगेंस्ट तो आवाज तो उठानी पड़ेगी।